चलिए भाई। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यू ट्रिक्स पे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी लाइव सेशन होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही कृष्णा दीपा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी मुझे उसमें दिखे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी हमको दिख जाते हैं, उनको भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और मैथ्स इंक्लूडेड होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं। जरूरी होगा तो आई टेल यू, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं स्क्रीन स्विच कर रहा हूं। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, सिलॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हिंदी है इसका, जो हिंदी में यदि आप कर सकते हैं, हिंदी भी इसका वर्जन अवेलेबल है। यदि कोई हिंदी वाला है, गुड इवनिंग, कोई यदि हिंदी वाला है, हालांकि सिलॉक का क्वेश्चन हिंदी में करने की जरूरत नहीं है, और हिंदी में यदि किसी को करना है तो मैं हिंदी में भी आपको व्यू दिखा सकता हूं। इफ एनीवन वांट तो मुझे कमेंट में बता देगा। हालांकि सिलॉग में तो हिंदी की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसको हिंदी में तुरंत आपको हिंदी वाला भी दिखा दूंगा। ओके, शालू, राइट, योर नेम इज शालू। चलिए वेलकम शालू, पहली बार आप लाइव हैं आई थिंक। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके सामने है सिलॉग का, जल्दी सॉल्व करेंगे सब लोग क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 91 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, यूकेपीएससी के पेपर का है। यस राइट शालू। ओके, 91 क्वेश्चन सिलॉग आप लोगों को करा रखा है। जल्दी से, विजिबल है अच्छे से, नहीं है? बिल्कुल, आई होप विजिबल होगा। क्विकली सॉल्व करिए। दीपा, तबीयत यदि खराब है तो यू कैन वॉच इट लेटर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए जल्दी से। सिलॉग का क्वेश्चन है, करवा दिया है आपको। क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी? कम ऑन, नॉट, नो एनी आंसर येट। जल्दी से करो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है सिलॉग करने में? Some caps are cups, some cups are boxes, some boxes are taps. Come on, जल्दी से। कोई सॉल्व कर भी रहा है, नहीं कर रहा है? यदि नहीं कर पा रहे तो कमेंट में बताएं। सी, सुमन गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, सुमन गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, शालू गई हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बात, आंसर नहीं आ रहे हैं? ओके, सम कैप्स आर कप्स। ठीक है, यानी कुछ जो कप हैं, कुछ जो कैप्स हैं, सॉरी कुछ कैप्स हैं, वो आपकी क्या हैं, कप्स हैं। ओके, जिन लोगों ने सिलॉग का सेशन नहीं देखा है, सारी चीजें आपको क्लियर करवा रखी हैं, जरूर जाके देख लीजिएगा। फिर सम कैप्स आर बॉक्सेस। ओके एक मिनट, सम कैप्स, सम कप्स आर बॉक्सेस। ठीक है, यानी सम कप्स आर बॉक्सेस का मतलब ये हो गया, सम बॉक्सेस आर टैप्स, सम बॉक्सेस आर टैप्स। ठीक है, ओके, पहला कंक्लूजन, सम कप्स आर नॉट ट्रू। ठीक है, सम कप्स आर नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ट्रू, आपसे पूछा गया है। तो सम कप्स आर नॉट ट्रू, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट होने का मतलब भी नहीं होता है ना, नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होगा। नो टेप इज कैप, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। सम कैप आर नॉट कैप, ये भी गलत हो जाएगा। सम बॉक्सेस आर नॉट कप्स, ये भी गलत हो जाएगा। यानी सारे के सारे कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे, नन फॉलोज। ठीक है भाई, आंसर क्यों नहीं किया? नेहा, सुनीता, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 92। ओके, हिंदी वाले जो हैं, इसका हिंदी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हिंदी जो पूरा पीडीएफ है उसका हिंदी फॉर्मेट आई सेंड इन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाके जरूर आप लोग विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ गर्ल इज ऑब्टेन बाई 3 times हर एज आफ्टर 3 years, सब्ट्रैक्टेड बाई 3 times हर एज बिफोर 3 years, हर प्रेजेंट एजेस। क्या कहा गया है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोई एक गर्ल है, उसकी जो एज है, उसकी एज 3 साल पहले और 3 साल बाद, यानी 3 साल पहले की एज को यदि हम 3 गुना करें
और 3 साल बाद की एज का भी 3 गुना करें और उन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालें तो उस लड़की की एज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उस लड़की की एज निकालनी है। दोबारा सुन लीजिए हिंदी वाले, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई लड़की है, उसकी 3 साल पहले की जो एज है उसका 3 गुना माइनस जो 3 साल बाद की एज है उसका 3 गुना उस लड़की की प्रेजेंट एज के बराबर होगी। तो आपको उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, क्विकली। कम ऑन, यू गाइस कैन डू इट। क्या हो गया भाई, कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है? नहीं हो रहा तो बताइएगा, आई विल सॉल्व दिस, ओके, नो प्रॉब्लम। एक्स से ही सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, एक्स से ही सॉल्व करिएगा। रीता का आंसर आया है, हेलो रीता, हेलो, देखा नहीं मैंने आपका मैसेज। रीता का आंसर आया 17 ही है, 17 साल। एनीवन एल्स, जल्दी से बताइए। एनीवन एल्स? सी, 17 ईयर्स, ओके। दीपा का भी आंसर से, सुमंत, सुनीता, नेहा, आंसर बताइए, क्या आंसर है आप लोगों का? चलिए देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अ गर्ल इज ऑब्टेन, यानी प्रेजेंट एज उस लड़की की कब निकलेगी, जब हम उसकी 3 साल पहले की एज को किससे माइनस करेंगे, 3 साल बाद की एज से, और दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं उस लड़की की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। ठीक है, तो 3 साल बाद की एज क्या होगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और 3 साल पहले की एज क्या होगी, एक्स माइनस 3 हो जाएगी। अब क्या कहा गया आपसे कि जो 3 साल बाद की एज है उसका 3 टाइम यानी इंटू 3। यदि हम इसमें से 3 साल पहले की एज माइनस करें वो भी इंटू 3 करके, तो हमें उसकी एज मिल जाती है, यानी हमें एक्स मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3x हो जाएगा, और -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 3x से 3x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, और 9 और 9 18 हो गया, यानी x का जो मान आया, x की जो वैल्यू आ गई वो 18 आ गई, यानी आपका डी आंसर है, 17 नहीं है रीता और दीपा। आंसर इज नॉट 17, 18 आंसर है। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, क्लियर है नहीं है सभी को? मुझे एक बार कंफर्म करना सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। चलिए देखिए, समझिए ध्यान से। स्ट्रॉन्ग को लिखा जा रहा है 5, लखनऊ को लिखा जा रहा है 5, प्रमोशन को क्या लिखा जाएगा? कम ऑन, देखते हैं, एक मौका आप लोगों को मैं दे रहा हूं, क्या आप लोग कर सकते हैं? क्वेश्चन 93rd क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, कैन यू गाइस डू इट? इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का एक नया टाइप आपको मिलेगा आज, वो मैंने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में भी नहीं बताया है, एक बार कोशिश करिए समझने की। ठीक है, समझ सकते हैं क्या? चलिए 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा चालू, लाइव क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके यहाँ पे नेट प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्लास। हाँ जी, कोई बात नहीं, डिले चलेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगी क्लास आप लोगों की। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, कम ऑन गाइस, यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना जरूरी है। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। चलो भाई देखो, ठीक है, 1 मिनट दे दिया है मैंने, अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक नया पैटर्न, एक नया तरीका आपको सीखने को मिलेगा आज। आपसे कहा गया स्ट्रॉन्ग, है ना, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, जूम, ये मैंने और जूम कर दिया। चलो देखो, स्ट्रॉन्ग लिखा गया है 5, लखनऊ भी लिखा गया है 5, तो प्रमोशन को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको दिख रहा है भाई पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला, जो एस का नंबर है, जो टी का नंबर है, जैसे टी का नंबर 20 है ना, और एस का नंबर क्या है, एस का नंबर 19 हो जाएगा। उसी तरह
आर का नंबर क्या हो जाएगा, ओ का नंबर लिख के फिर हम एक पैटर्न बना सकते हैं उससे, लेकिन तब भी 5 तो नहीं आ सकता है ना, 5 थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है कि भाई 5 तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए, मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूं। अब आपको यहां पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब समझना है। ठीक है, बी बता रहे हैं शालू, यानी 5। ओके, वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझना है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉवेल को छोड़ के, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉन्सोनेंट काउंट करना है। जरा कॉन्सोनेंट कितने हैं, देखो कॉन्सोनेंट को मैं कट करूंगा, एस कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एन और जी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब जरा नीचे कॉन्सोनेंट का काउंट करिए, कितना होगा, एल कॉन्सोनेंट है, सी के एन डब्ल्यू, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। नाउ योर टर्न की इसमें से आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट कितने हैं देखना है, 1 2 3 4 5, यानी इसके भी क्या है, 5 है कॉन्सोनेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर होगा। यस नेहा और शालू, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। समझ में आ गया सभी को, आई होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पैटर्न वो दे सकता है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीजनिंग इसी को कहा जाता है कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्लास में बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, एक तरीका ये भी हमने सीख लिया आज पुराने ईयर के पेपर को सॉल्व करके। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, ये इसका हिंदी है, इंग्लिश के बाद हिंदी लिखा होता है, इसी तरीके से देते हैं ये लोग यूपीएससी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, परसों ही हुई थी डायरेक्शन वाली क्लास, दिशा व दूरी। क्वेश्चन नंबर 91, जल्दी से, कम ऑन, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 91 हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। सुधा इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, शी रोटेट्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन सुधा इज फेसिंग, सुधा जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में खड़ी है। ठीक है, स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, शी रोटेट 135, यानी वो 135 डिग्री घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि फिर वो 180 डिग्री घूम जाती है, तो अब वो किस डायरेक्शन में देख रही है। ठीक है, हालांकि एंगल के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हुए हैं, तो मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से, ये मैं बना दे रहा हूं पहले, ए सुमन का आंसर आ गया, ए यानी नॉर्थ। ओके, चलो भाई ये मैंने बना दिया क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुधा इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब वो इधर देख रही है ना, वो इस डायरेक्शन में देख रही है। किस डायरेक्शन में देख रही है, इस डायरेक्शन में, ये भी तो बनाना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो देख रही है। अब वो 135 डिग्री घूम रही है। अब 135 का मतलब क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक तो 90 है। ठीक है, और यहां से यहां तक यदि 90 है, तो और यदि आप 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 आ जाएगा, यानी 45 डिग्री तो ये होता है, मैंने उस दिन बताया हुआ था, यानी 135 पूरा यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। यानी यदि इस डायरेक्शन में है और 135 एंटी क्लॉकवाइज बोला गया, ध्यान से, क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉक का मतलब हमको ऐसे घूमना है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 90 और यहां पे, यानी सुधा अब साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रही है। ठीक है, अब सुधा 180 क्लॉकवाइज घूम गई है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घुमाना है, तो फिर से वो इस डायरेक्शन से यहां पहुंच गई, यानी ऐसे घूम गई, उल्टा घूम गई पूरा। तो उल्टा घूमने का मतलब ये है कि जो साउथ की तरफ पहले देख रही थी, तब वो नॉर्थ की तरफ देख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सुमंत और सुनीता और दीपा, वेल डन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ओके गाइज, चलो क्वेश्चन नंबर 92 आपके सिलेबस से मैच नहीं करता है। ठीक है, ये पेपर जो है किसी और एग्जाम का है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जितने भी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के मुझे पेपर मिले हैं, आई हैव डाउनलोडेड ऑल। ठीक है, जिससे कि पैटर्न का थोड़ा आइडिया हो सके। हालांकि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें समांतर श्रेणी में जो एसएन सम निकालना है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। ओके, 3 फॉर्मूले होते हैं। एसएन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, n/2। ठीक, 570 बता दिया है सुमंत ने। ओके, तो n/2 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ठीक है, अब यहां पे नंबर तो पता नहीं है हमको, एक और, तो पहले n निकालना पड़ेगा।
ओके तो ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पे भी आपके सिलेबस में एपी नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। क्लास 10th में एपी चैप्टर से आप इसको कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो जो लोग पढ़ाते हैं क्लास 9-10 को उनके लिए चीजें आसान होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93 आपके लेवल का क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ 3/16 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन, यानी किसी टैंक का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, तो जो बाकी बचा हुआ भाग है वो कितने मिनटों में भरेगा? कम ऑन जल्दी से बताओ भाई। नेट इशू बहुत ज्यादा है आज, यहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। If 3/16 part of a tank is filled in 15 minutes, the rest part, come on, जल्दी से। सी शालू गई है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 65 मिनट। ओके बाकी एनीवन एल्स और कोई? ओके दीपा, ओके और कोई आंसर निकाल रहे हैं? ओके गाइस ध्यान देना इधर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई सी गए हैं, सुमंत भी गए हैं सी के साथ। देखिए भाई 3/16, अब जरा फ्रैक्शन को समझिए। यदि मैं लिखता हूं 1/2, यानी जो होल पार्ट होता है 1/2 होता है ना, 2 होता है। सर इंग्लिश में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके नेहा, इंग्लिश में है तभी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है नेहा, आप एक काम करिएगा ना, इसका हिंदी वाला जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके चलो इस क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं आपको विजिबल है या नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले कि 1/2 है, ठीक है 1/2, तो 1/2 का मतलब 2 आपका होल है, 2 में से 1 हो गया है ना, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होता है 1/2 होता है। कहने का मतलब मान लो कि ये 3/16 है, यदि 3/16 टैंक भर चुका है तो बचा कितना, 16 में से 3 यूज हो चुका है, यानी भर चुका है। तो 16 में से आप 3 निकाल दो, यानी कितना बचा 13 बचा, यानी 13/16 आपका और भरा जाना है। ठीक है, और भरा जाना है। समझ में आ गया भाई? दोबारा समझ लीजिए, 13/16 जो है आपका, 3/16 आपका भर चुका है, तो बचा कितना? बिल्कुल आपको 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं 3/16 भर गया तो 1 माइनस 3/16 करते हैं, तो 1 से आप माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी भाई? वो आपकी आ जाएगी 3/16 हो गया ये। ठीक है, अब आपकी निकल जाएगी 16 में से 3 माइनस कर दो 13/16 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आप इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है किसका? M1D1 वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी टोटल वर्क है, ये इतना पार्ट है ना, ये टोटल वर्क हो रहा है। इसका मतलब 15 मिनट में भरा जा रहा है 3/16, तो कितने घंटों में, कितने मिनटों में भरा जाएगा 13/16? ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला है 15, इसको हम लोग इनवर्स उससे इनवर्स यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग 1 की वैल्यू निकालते हैं, उसके नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/3/16 और m/13/16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16 से 16 बेसिकली कैंसिल भी हो जाएगा ये, है ना। कितना आ रहा है? ओके एक मिनट देना, ठीक है। 16 16 कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 3 5 जा, m की वैल्यू क्या निकल के आ गई 13 इंटू 5 यानी 65। ठीक है, 65 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसको समझने के लिए आपको टाइम एंड वर्क का सेशन देखना होगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू रीता जी, थैंक यू एंड वेलकम। ठीक है, ओके गाइस लिसन टू मी, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट का मतलब है मैं हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को दोनों को आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं, और आपको मुझे देख के बताना है कि आपको इंग्लिश वालों को इंग्लिश और हिंदी वालों को हिंदी अच्छे से विजिबल है या नहीं आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि जूम बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा वहां पे, तो मुझे आप लोग कंफर्म करेंगे कि आपको अच्छे से विजिबल है या नहीं है दोनों। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन आपका है 93। ठीक है, ये देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है 93। इससे बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। देखो 93 क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो 94th क्वेश्चन क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में विजिबल है, छोटा हो गया है।
इससे ऊपर यदि मैं जूम करूंगा तो ये मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी। ओके, देखा प्रॉब्लम हो गई। ओके, अब देखिए 94th क्वेश्चन, 94th यहां पर है और इसका 94th कहां गया, ये रहा। यहां पे नंबर भी चेंज हो गया हिंदी में इन लोगों का, नहीं है ना विजिबल? बाकी लोग भी बताएं विजिबल है, नॉट विजिबल। ओके, तो मैं भाई हिंदी में स्विच कर रहा हूं, हिंदी में अनस्विच कर रहा हूं, ठीक है, यही बेटर है, जो हम कर रहे हैं अभी वही बेटर है, मैं हिंदी में समझा दूंगा। यस नितिन, आई एम गुड। मुझे आपसे एक क्वेरी थी, आपने कहा था कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, बट यू डिडंट ज्वाइन। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। मैं आपको मैसेज करना चाह रहा था, बट यू डिडंट ज्वाइन येट, मैंने चेक किया था, ठीक है। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 94। हिंदी इंग्लिश साथ में नहीं हो पाएंगे, उसके लिए मुझे कट पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। हिंदी में प्रॉब्लम हो रही थी नेहा को, तो नेहा ध्यान दीजिए इधर, इंग्लिश में हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। अ मैन ट्रेवल्स 1/4 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बाई अ स्कूटर, ठीक है, 3/8 बाई अ कार एंड रेस्ट 48 किलोमीटर बाई अ बस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। इसका आंसर सुमन बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि अभी आप लोग सॉल्व करेंगे कि जो एक पर्सन है वो 1/4 पार्ट डिस्टेंस स्कूटर से कवर करते हैं, ठीक है, 3/8 पार्ट अपने डिस्टेंस का कार से कवर करते हैं, और जो बाकी बचा 48 किलोमीटर है वो बस से करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है ये आपको निकालना है। कम ऑन, देखते हैं कौन। सुमंत का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 128। बाकी लोग सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो जल्दी से, 1/4 और 3/8। ओके, टोटल जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर है। 128 आ रहा है सभी का, नहीं आ रहा है? सुमंत का आंसर तो आ गया है 128। सुनीता का भी 128 आ गया है। चलो ध्यान देना इधर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। अ मैन ट्रेवल्स 1/4 पार्ट, है ना, जो टोटल डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि उसकी टोटल डिस्टेंस है जो उसको ट्रेवल करनी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अंकल, सुनीता अंकल का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। ओके, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। ओके, तो 1/4 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो भी इसकी डिस्टेंस है इसका 1/4 पार्ट, यानी मान लेते हैं कि 1/4 पार्ट है, ठीक है, ये 1/4 पार्ट है, ये उसने किससे ट्रेवल किया, स्कूटर से ट्रेवल किया। और जो 3/8 पार्ट है, मान लेते हैं ये वाला पार्ट 3/8 है, ये उसने कार से ट्रेवल किया। और वो कह रहा है जो बाकी बचा पार्ट है ये आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, ये आपको 48 किलोमीटर दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर, ओके, नेक्स्ट आंसर बता दिया है सुनीता ने, ठीक है। तो ये 48 किलोमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी आपको ये वाली और ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, 1/4 उसने पहले ट्रेवल किया, प्लस 3/8 उसने ट्रेवल किया, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाली डिस्टेंस का फ्रैक्शन मेरे पास आ जाएगा टोटल, है ना। यानी इन दोनों का फ्रैक्शन कितना होगा, इसका आप एलसीएम 8 ले लेंगे तो हो जाएगा 2 2, 3 और 2 5, 5/8 पार्ट ये है। तो ऑब्वियसली यदि 5/8 पार्ट ये है, तो जो ये वाला पार्ट होगा वो कितना होगा, ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। क्यों, टोटल आपका 8 है, 8 में से 5 और 5 आपका चला गया तो 3 बचा, तो 3/8 पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो 3/8 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपको 48 दे रखी है, ठीक है। ओके, 3/8 पार्ट की आपको वैल्यू 48 दे रखी है, आपको 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है गाइस, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ओके, तो 3/8 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू 8/3, सॉरी 8/3 हो जाएगा आपका ये। तो ये हो जाएगा 8 4 12, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16 8 जा कितना आ गया, 128 आ गया, है ना। 128 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, क्लियर है। एक बार सब लोग कंफर्म करना कि क्लियर है या नहीं है। चलो जल्दी से बताओ सब लोग, क्लियर है या नहीं है, कम ऑन, ये दोबारा बताना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 5/8 हो गई, बची हुई 3/8 हुई, 3/8 की वैल्यू 48 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है 16 8 128। ओके, सुमंत को तो क्लियर है ही है, वर्षा बाकी लोग बताएं, क्योंकि सुमंत और सुनीता ने तो आंसर किया ही था। बाकी लोग बताएं जल्दी से। नेहा क्लास में नहीं है शायद, कैलेंडर क्लॉक भी हो जाएगा नेहा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बता चुके हैं सुमंत और सुनीता। ओके, अब मैं ना बाकी क्वेश्चन दिखाता नहीं हूं आप लोगों को, बहुत चालाकी कर रहे हो आप लोग। चलो वैसे दिख जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए।
X and Y are brothers, P and Q are sisters. Son of X is brother of Q, then Y is related to P as, यानी Y P से कैसे रिलेट करेगा? ओके, ब्लड रिलेशन के 2 सेशन हुए हैं, बहुत ही अच्छे सेशन रहे हैं, जरूर जाके देखिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो एक्स वाई आर ब्रदर है ना, दोनों भाई हैं, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और दोनों क्या है? मेल हैं और दोनों भाई हैं। पी एंड क्यू आर सिस्टर। सन ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। सन ऑफ एक्स यानी एक्स का जो बेटा है, जो मेल है डेफिनेटली, ठीक है, जो कि मेल है, वो आपका क्या है? सन ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी ये क्यू का क्या है? ये क्यू का भाई है। तो ऑब्वियसली यदि क्यू का भाई है और पी और क्यू सिस्टर है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? पी और क्यू दोनों फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक्स के 3 बच्चे हैं, मेल, फीमेल और फीमेल। देन y इज रिलेटेड टू p, y p से कैसे रिलेट करता है? y इज अंकल टू p, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सुमन, आई थिंक यू आर न्यू इन लाइव क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया सुनीता का। चलो क्वेश्चन नंबर 96 सॉल्व करिए। कम ऑन, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 सॉल्व करिए जल्दी से। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस फाइंड अवर नेक्स्ट 2 लेटर। अगले जो 2 लेटर हैं वो आपको निकालने हैं, ये वाले 2 लेटर आपको निकालने हैं। क्या है दोनों लेटर? सी के साथ गए हैं सुनीता और सुमंत। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, जो पुराने सेशंस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसी का बना रखा है कि कैसे आप सारे लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से 96 का आंसर दीजिए। ओके, जल्दी से गाइस, बहुत क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नितिन का भी आंसर आ गया है सी। सुमन का भी आंसर आ गया सी। चलो सब लोग सी कर रहे हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। बी से जब सी की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा +1। सी से ए की तरफ सी डी ई यानी प्लस का 2। ई से एच की तरफ ई एफ जी एच यानी प्लस का 3। एच से एल एच +4 है ना, जी एच आई जे के एल। तो इसके बाद +5 आपको करना पड़ेगा। तो एल के बाद +5, एल एम एन ओ पी क्यू है ना, क्यू आ गया भाई। क्यू यदि आ गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो डब्ल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 लाइक एस। यस, बिल्कुल नितिन, एब्सोल्युटली राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 96 मैंने अभी कराया नहीं है आपको, कैलेंडर वाला क्वेश्चन, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, बाद में करेंगे सॉल्व। ये हिंदी में था पेपर। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 101, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 101। डोंट वरी, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन भी जल्दी ही होंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते का मतलब है जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रैक्टिस। चलो क्वेश्चन नंबर 101 जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 का। देखते हैं कौन आंसर करता है क्वेश्चन नंबर 101। जूम करना है क्या? चलो जूम कर दें थोड़ा सा। चलिए जूम कर दिया है आपके लिए, करिए कोशिश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ डिवाइडेड मींस प्लस एंड 12 एंड 18 आर इंटरचेंज्ड, विच वन बिकम द करेक्ट इक्वेशन? सभी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, चलो जल्दी से सभी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हालांकि ओरली भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हु विल राइट आंसर कौन देगा? देखते हैं, सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101, सुमन गई है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 72 वाला। ओके, बाकी लोग जल्दी से बताएं सभी लोग। शालू ऑप्शन नंबर सी शायद पहले का है, शालू आपका। सुमन, सुनीता, नितिन, वर्षा, सभी लोग, जो भी लोग क्लास में हैं जल्दी से बताइए। सी, ओके, शालू का भी सी आ गया है। सुमन, सुनीता भाई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? नितिन जल्दी से। सुमन, सुनीता का डी, ओके, नितिन का बी। ओके, यहां पे आ गया है बहुत ज्यादा वेरिएशन आंसर में, तो इसका मतलब मुझे अब करना चाहिए, ठीक है। चलो
ओके नो प्रॉब्लम। 90 इंटू 18, देखो क्या कहा गया है, डिवाइड जो है प्लस में चेंज हो रहा है और 12 और 18 इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी बाकी कोई सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इफ डिवाइड एंड प्लस है ना, ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, सॉरी देखा नहीं मैंने, तो इनटू में कोई, यानी इनटू और सब्ट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, बस डिवाइड प्लस हो जाएगा और प्लस डिवाइड हो जाएगा, 12 18 हो जाएगा और 18 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो सर एक बार लास्ट में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन दोबारा बता देना। शालू आई थिंक ना लास्ट में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, मतलब ओके ठीक है, जो अभी कराया है आज, जो अभी कराया है, ठीक है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, इसके बाद ही बता दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है चलो, तो इनटू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो भाई 18 9 का कितना होता है 162, यानी 1620 है ना, 1620 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो है डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी 1620 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, तो ये 18 फिर से 9 हो जाएगा, तो 90 आपका आंसर आएगा, जो कि सही नहीं है। अगला करते हैं 18 प्लस 6, यानी 18 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 3 डिवाइड का प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 6 होता है, यहां पे 2 आ रहा है, यानी ये भी सही नहीं है। ओके नेक्स्ट, डिवाइड प्लस हो जाएगा, यानी डिवाइड को मैं प्लस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 90। ओके ये हो गया 90, और इंटू इंटू में कोई चेंज है क्या, अच्छा यहाँ पे 18 था, यहाँ पे ओके मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे 12 और 18 भी चेंज हो रहा था, चलिए एक मिनट रुकिएगा, 12 और 18 भी तो चेंज हो रहा है ना आपस में, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 12, ओके, और इंटू आपका 12 हो जाएगा, यही तो करना था, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 84 इंटू 12। ओके अब देखो ये भी नहीं हो रहा, 12 4 जा कितना हो रहा है 48, यानी 4 आ रहा है। एक मिनट में इसको दोबारा सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें 18 जो है 12 होना था, मैंने नोटिस नहीं किया, एक मिनट मुझे देना, आप लोग कमेंट में देखने लग जाओ तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाती हैं चीजें। शुरुआत से कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा विड्थ को कम कर दिया जाए और दोबारा सॉल्व किया जाए। ओके 90 इंटू 18 है ना, तो 90 क्या हो जाएगा, इंटू की जगह इंटू रहेगा, 18 की जगह 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है ओके चलो, 12 नम 108 होता है, और 108 यानी 1080 में 12 ऐड करेंगे तो कभी भी 60 नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ चीजें चेंज की थी, तो मैं इसको बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा कर दे रहा हूं। 18 प्लस 6, तो 18 प्लस 6 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, और डिवाइड का प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 12 की जगह 18 हो जाएगा। ओके सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 6 2 यानी 20 हो जाएगा, ये है ना, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं 72 प्लस का 18 की जगह 12, ओके, इंटू 18 की जगह 12, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 72 तो आ नहीं सकता। ठीक है नेक्स्ट 12 प्लस 6 है ना, 12 की जगह 18, प्लस की जगह डिवाइड, और 6 की जगह 6 इंटू 18 की जगह 12, 6 3 जा और 12 3 36, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस किसने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था, वर्षा, सुमन, सुमंत, सुनीता। ओके ऑल ऑफ यू वेल डन। और जिन लोगों ने गलती हुई है, जिन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलती हुई थी, मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया। ठीक है चलो, गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर देते हैं, किसका, शालू का। ओके गाइस 2 मिनट वेट करिएगा आप लोग, जिन लोगों को आ गया है, 1 मिनट में जरा डाउट क्लियर कर दूं, डाउट क्लियर करते चलो। ओके चलो ध्यान से, ओके शालू ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक्स और वाई ब्रदर हैं, है ना, यानी एक्स और वाई आपस में क्या है, भाई भाई हैं। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है कैसे करना है, आप ब्लड रिलेशन वाला सेशन देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेल हो गया, ठीक है, पी एंड क्यू आर सिस्टर, पी और क्यू बहने हैं, क्योंकि एक्स और वाई से कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। सन ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ क्यू, सन ऑफ एक्स यानी एक्स का कोई बेटा है, जो कि एम से हम दिखा रहे हैं, है ना, और सन ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी ये जो बेटा है वो क्यू का भाई है, और हमें पता है कि क्यू और पी बहने हैं, तो क्यू और पी क्या हो गई, बहनें हो गई, ये फीमेल, ये भी फीमेल, और ये मेल। ठीक है, यानी एक्स के 3 बच्चे हैं, एक ये और एक ये। तो आपसे पूछा गया कि वाई जो है पी का क्या लगता है, तो भाई वाई कौन है, पी के पापा का भाई है, पी के पिताजी का भाई है ना, तो पिताजी के भाई क्या होते हैं, चाचा होते हैं, अंकल होते हैं। ओके क्लियर है, एक बार आप ब्लड रिलेशन वाला जो सेशन है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। ठीक है ओके देखते हैं, 2-3 मिनट में आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 विजिबल होगा आई होप सभी को अच्छे से, डिजिट्स अच्छे से विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा और जूम कर लो। चलो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी ये वाली वैल्यू, जल्दी से देखते हैं कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को।
कम ऑन, नहीं हो रहा है तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आज स्ट्रेंथ बड़ी कम है भाई, शनिवार को पढ़ते नहीं है क्या? चलो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा सब लोग, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, पूरा आया गया। देखिए प्रैक्टिस सेशन में तो जरूर आया करना, प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत जरूरी है। चलो भाई सॉल्व करो इसको जल्दी से। सी, ओके, सुमंत भी कह रहे हैं सी यानी 167, ओके ठीक है। क्या पैटर्न लगाया आप लोगों का बताएंगे जरा, पैटर्न क्या है? एक इस वाले में पैटर्न बता दो, किस तरीके से आपने निकाला, ये 1108 कैसे आया, जल्दी से बताओ। व्हाट इज योर पैटर्न? पैटर्न टाइप करके बताइए जरा। सुमंत और शालू आप लोगों ने तो आंसर किया है, तो मुझे पैटर्न बताइए जरा, क्या पैटर्न आप लोगों ने यूज किया है, मैं जानना चाहता हूं। कम ऑन। सुमन का भी आंसर सी आ गया है। जरा पैटर्न 8, ओके वेल डन सुमन, बिल्कुल सही पैटर्न लगाया है। ओके गाइस, देखिए जिन लोगों को नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इन क्वेश्चंस में आपको मैं सिखा नहीं सकता, है ना। ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहीं से कहीं गुणा हो रहा है, कहीं से कहीं एडिशन हो रहा है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सब बस आपको खुद करना पड़ेगा। हालांकि जो ये पैटर्न बना होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बना होता है। लाइक भाई 8 + 9 हुआ होगा इंटू 6 हुआ होगा, या 8 × 9 हुआ होगा +6 हुआ होगा, या -6 हुआ, इस तरीके के पैटर्न रहते हैं, ठीक है। तो देखो पैटर्न जो रहा है वो क्या रहा है, 8 × 9 72, ठीक है, 72 +6, ठीक है, 72, एक मिनट, 8 × 9 तो था, हाँ सॉरी उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट हाँ, प्लस ऊपर होगा इंटू 9 नीचे होगा, ठीक है। ये तो पैटर्न था आपका, वो था 8 + 9 आपको पहले करना है, 17 हो गया, इंटू 6 हो जाएगा, ठीक, 6 × 8 48, 9 × 6 54, और ओके, हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल कोई भी पैटर्न यूज हो सकता है। सर 11 की मल्टीप्लाई 7 से, सर 7 की 12 से, उनको ऐड करना, यस बिल्कुल कुछ भी पैटर्न हो सकता है। जैसे दो पैटर्न मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहला पैटर्न क्या है, 8 + 9 दोनों को प्लस कर दिया, इंटू 6 करा, ठीक है, 17 6 और फिर +6 कर दिया, एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न 8 × 6, ठीक है, 8 × 6 48, 9 × 6 आपका 54, इन दोनों को ऐड करके फिर 6 को ऐड कर दिया, हालांकि हमने किया यही है, 6 को इंडिविजुअली अलग अलग ऐड किया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हाँ जी बिल्कुल, तो 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 75, 75, ओके 75 हो गया। फिर उसके बाद फिर इंटू 6 करेंगे, तो आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, चाहिए वाला पैटर्न लगाएं, चाहिए वाला पैटर्न लगाएं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उनके सम में 6 ऐड करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, 12 और 11 कितने हो गए, 12 12 24 यानी 21, 21 × 7 + 6, ठीक है। तो ये अगर 7 47 + 6 यानी कितना हो जाएगा ये, एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, एक सेकेंड, 23 होगा ना ये, 24 23 होगा, 7 या 21 हो जाएगा, ये कैरी 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16 167, ओके। एक मिनट मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, ओके 7 3 21, कैरी 2, 7 2 14 16, 161 + 6 167, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलो बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने कर लिया है वेल डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 103, इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग आंसर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है आपको, एजेस वाले क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करवाया नहीं करवाया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, रेशियो मेथड से करवाया था, सिखाया था कि कैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 103, क्विक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर सबसे पहले कौन करता है, चलो जल्दी से। कम ऑन गाइस, रेशियो मेथड से सिखा रखा है आपको,
हाँ जी, नहीं हुआ क्या अभी तक किसी का? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए गाइस, जल्दी से करवा रखे हैं प्रॉब्लम्स और नीचे यदि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि यू गाइज आर नॉट रिवाइजिंग योर सेल्फ। ए, सुमन गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। एनीवन एल्स? ओके, एनीवन एल्स, कोई और है जो आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का? 70 एंड 25, यस सुमंत, आपका आंसर देख लिया है मैंने। बाकी कोई और? चलिए देखिए भाई, क्या बताया था आपको, यदि किसी ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाला, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, 10 years अगो, यानी 10 साल पहले, 10 years माइनर 10 year, इसी तरीके से बताया था। अ फादर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 4:1, 4:1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 20 year, यानी प्रेजेंट आपका ये हो गया, और आफ्टर 20 year का मतलब +20 year। ठीक है, +20 year कितना है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, यानी 2:1। पहला काम क्या था, पहला काम हमारा देखना था कि इसके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है, नहीं है, तो हमें इसका डिफरेंस पहले सेम करना है, और डिफरेंस को सेम करने के लिए हमें इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 1 से जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4:1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 1 3। ओके, चलो अब देखो भाई, अब आपका हो जाएगा ये आपका 2, और ये भी आपका 2 का डिफरेंस हो जाएगा। और जो ईयर का डिफरेंस है वो कितना है, ये 10 साल हो गए, और ये 20 साल, 30 साल का ईयर का डिफरेंस है, 30 ईयर। यानी जो 2 पार्ट की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 30 हो गई, है ना। यानी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यानी 10 साल पहले, यानी 4 यूनिट की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, 10 साल पहले उसके पिता की एज 60 थी और उसकी एज 15 थी, है ना। 60 और 15 10 साल पहले थी, तो अभी कितनी होगी, 10 10 दोनों में ऐड कर दो, 60 + 10 और 15 + 10, यानी 70 और 25, यानी 70 और 25। यदि किसी को इसमें डाउट है तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाला सेशन वहां पे मैंने बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर रखा है, वहां पे जाके करिएगा जरूर। और एक्स मान के जो करने का मेथड है उसको आप भूल जाइए, है ना, उसको बहुत टाइम टेकिंग होता है, और वहां पे आपको गलती होने की संभावना भी बहुत रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग स्किप तो नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। √7 √3 का मान आपको जो पता है उसमें पॉइंट के बाद एक वैल्यू लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। √5 का मान 2 बार ऐड कर दीजिए। 6 और 1 का मान तो 1 होता ही होता है, जो सबसे बड़ा आएगा उसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना। ओके, हालांकि आपके सिलेबस से बाहर है, ये एल्जेब्रिक वाला कोई पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 सॉल्व करेंगे अब आप लोग। 879 इज इक्वल टू 8, 625 इज इक्वल टू 1, और 856 इज इक्वल टू 9। तो 785 क्या होगा, 785 जल्दी से बताओ भाई। 785 क्या होगा, कम ऑन, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 105, हु विल गिव द आंसर फर्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, भी जल्दी से, जल्दी जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए, किस तरीके से होगा। 879 को 8 लिखा गया है, 625 को 1 लिखा गया है, 586 को 9 लिखा गया है, तो 785 को आप क्या लिखेंगे। ए, सुमन का आंसर आ गया ए, यानी 6। ओके, चलिए, एनीवन एल्स, जल्दी से बताओ। ए, ओके, शालू का भी आंसर ए आ गया है, सुमंत का भी आंसर ए आ गया है। ओके गाइस, देखिए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। 879 को 8 लिखा गया है, क्या सॉल्व करा है इसमें, इसमें लास्ट के 2 डिजिट को पहले ऐड किया गया है, 7 + 9, ओके, -8। ठीक है, यानी 9 और 7 16 हो गया, 16 में से आप 8 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा। दूसरा देखिए 625, यानी लास्ट के 2 डिजिट इज 2 + 5, माइनस कितना 6, यानी 7 - 6 आपका 1 आ गया। ओके, 586 यानी 8 + 6
-5, ओके। 8 হচ্ছে 14 -5 इज 9, ओके। 785 यानी 8 + 5 - 7, 8 5 13 होता है, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ओके, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 106, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस सेशन को काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्लास छोड़ के चले जा रहे हैं, क्लास में आए नहीं हैं। तो यदि कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं है, यदि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखना। प्रैक्टिस सेशन को और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। लेट मी जूम दिस ट्रायंगल फॉर यू गाइस। मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है। कितने आपको ट्रायंगल इस फिगर में दिख रहे हैं? 13 में बी। सुमंत प्लीज काउंट इट अगेन, मे बी वाला कोई आंसर नहीं चलेगा। चलो जल्दी से काउंट करो जरा दोबारा से। ए 9, सुमन कह रही है 9, ओके। सुमन दोबारा काउंट करिए, और बाकी लोग भी जल्दी से। ट्रायंगल बड़ा कर दिया है मैंने आपकी कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें भी आप देख रहे हैं। बी, शालू ने कहा है बी यानी 11। जल्दी से बताओ भाई, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलो मैंने ऑप्शन भी दिखा दिए। नीचे वाला 15 है, सी वाला 13 है। एनीवन एल्स, कम ऑन, जल्दी से बताओ। 12, सुनीता 12 ऑप्शन ही नहीं है। सुनीता देर इज नो ऑप्शन ऑफ 12, ऑप्शन आर 9, 11, 13 और 15। ऐसे कैसे 12? सुमंत काउंट करिए दोबारा। मे भी नहीं चलेगा, एक बार कंफर्म करके बताइए जल्दी से। बी 11, ओके। नितिन कह रहे हैं बी। ओके गाइस, देखिए कैसे करना है हमको। 11 कह रहे हैं, कह रही है शालू। ओके ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक सबसे बड़ा ट्रायंगल 1 हो गया, ठीक है। ओके, सबसे बड़ा ट्रायंगल 1 हो गया, और 1 के बाद दो सेकंड और थर्ड क्या हो गया आपका? ये वाला, ये। ओके, ये क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड देना, एक सेकंड गाइस, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा, बहुत परेशान करता है कभी कभी मुझे। ओके गाइस, ठीक है। देखो, एक तो आपका पूरा ट्रायंगल हो गया, दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा आपका एक पोर्शन ये हो गया, ये पूरा वाला, और एक ये पूरा वाला ये हो गया, ठीक है। कोई फायदा नहीं इसको बड़ा करने का, ये और ज्यादा परेशान करेगा। एक मिनट, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, 13 सुनीता कह रही है और वर्षा भी 13 कह रही है। चलो देखते हैं। ये एक पूरा ट्रायंगल हो गया 1, दूसरा क्या हो गया? हमने बीच में से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। बीच में से स्प्लिट किया तो ये 2, ये पूरा 2 और ये पूरा 3 हो गया, ओके। इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? आगे की, यानी 3 हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, ठीक है। 3 प्लस ये देखो, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, जिसको हमने सेकंड और थर्ड माना हुआ था, इसको भी दो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रखा है ना। एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है, यानी ये टोटल क्या हो गए? 4 हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? 4 तो आपके ये हो गए, ओके। अब आगे देखते हैं भाई, 4 आपके ये हो गए। अब देखो, जब आपने इधर तो और कोई ट्रायंगल बचा नहीं है, बचा है क्या? इधर कोई ट्रायंगल नहीं बचा हुआ है। अब आप 4 हो गए। अब देखो यहां पे देखो, ये वाला जब हमने इस लाइन से कौन कौन से ट्रायंगल बने? इस वाले लाइन से एक तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल, ठीक है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। दूसरा ये ट्रायंगल बन गया, तीसरा ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 3 6 और 4 10 हो गए, है ना। 3 3 6 4 10, और एक बड़ा वाला था 11, यानी 11 होंगे। 13 नहीं हो रहे हैं, 13 नहीं हो रहे हैं, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। 11 ट्रायंगल हो रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो 11 ही हो रहे हैं। एक बार दोबारा से मैं भी काउंट कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, है ना। चलिए देखिए, पूरा एक हो गया, ठीक है, पूरा एक हो गया। फिर उसके बाद 2 और 3, ये हो गए दोनों, 3 हो गया। फिर उसके बाद 4 5 6 7, ठीक है। फिर ये वाला 8
9 और ये पूरा 10 और ये पूरा 11, यानी 11 ट्रायंगल है, ऑप्शन बी है ना, 11 ट्रायंगल है। मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन किसी को ना हो, दोबारा नहीं 3 बार बता रहा हूं कि देखो पूरा ट्रायंगल एक, फिर बीच में से स्प्लिट किया, 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। उसके बाद तीसरे के लिए क्या करना, 2 बन गए, फिर हमने दोनों जो ट्रायंगल बने हुए हैं उनको बीच में से स्प्लिट किया हुआ है, तो 3 हो गए थे पहले से, 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद इस वाले लाइन से कितने ट्रायंगल और बने हैं, 8, ये 8 और ये पूरा 9, ठीक है, और ये वाला 10 और ये पूरा 11, ठीक है। 11 ट्रायंगल बने हैं टोटल। ओके, समझ में आ गया सबको? एक बार कंफर्म कर देना सब लोग, एक बार सब लोग कंफर्म कर देंगे। सबको कंफर्म है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ यार, 10 बजने वाले हैं, कोई बात नहीं, टाइम बहुत है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मेक कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि इज इट क्लियर और नॉट। यस, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 107 सॉल्व करिए फिर अब। क्वेश्चन नंबर 107, in a certain code rain is written as $8 percentage 6 and more is written as 7 hashtag 8 or at the rate, how would remain be written in that code? चलो भाई जल्दी से, एक पर्टिकुलर कोड में रेन को लिखा जाता है $8 प्रतिशत और 6, मोर को लिखा जाता है 7, हैशटैग 8 और एट द रेट, तो रिमेन को आप क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से कम ऑन। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मेरा ये अनुमान है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 107, जूम कर दूं क्या? और चलो भाई और जूम कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, डी। ओके, डी ऑप्शन के साथ गई है सुमन। एनीवन एल्स? गाइस जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। मैं पीडीएफ जो डाउनलोड करके मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, मैं तो सिर्फ जीआईटी वाला सेक्शन करवा रहा हूं, लेकिन उसमें जीके उत्तराखंड सब कुछ है, तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, हिंदी मीडियम हिंदी वाला भी। ओके, एवरीवन इज गोइंग विद द डी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, रेन को लिखा जा रहा है $8 परसेंटेज और 6, मोर को लिखा जा रहा है 7 हैशटैग 8 और एट द रेट। अब सबसे पहला हमारा काम ये चेक करना है कि क्या कोई कॉमन है। बिल्कुल है, देखो यहां पे आर को लिखा गया है 8, तो यहां पे भी आर को लिखा गया है 8, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड पे पर्टिकुलर आपका क्या सिंबल दे रखा है। रिमेन क्या है, रिमेन, तो आर के लिए क्या है, आर के लिए 8 हो गया। फिर ई कहां पर है हमारा, ई आर ई के लिए क्या यूज किया गया, एट द रेट, आर 8 एट द रेट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एम, तो एम के लिए ये 7, ठीक है 7, तो 8 एट द रेट 7। उसके बाद ए के लिए क्या है, आर ए आई एन, ए के लिए आपका डॉलर, ठीक है डॉलर। फिर आई के लिए क्या यूज किया गया, परसेंटेज, ओ सॉरी सॉरी, हाँ आई यहां पे भी है परसेंटेज, और एन के लिए 6, यानी $8 $7 परसेंट 8 एट द रेट $7 परसेंटेज 6, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108, जूम छोटा कर दे रहा हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व करेंगे सभी लोग, बिल्कुल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, करवा रखा है मैंने ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से कम ऑन। बस सिंबल यहां पे थोड़े से डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जेड हैज 2 चिल्ड्रन, इनमें से किसका मतलब है कि जेड के 2 बच्चे हैं? कम ऑन, जल्दी से बताएं सब लोग, करवा रखा है ब्लड रिलेशन, आप लोग देख रहे होंगे जो भी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको सारी चीजें उसी तरीके से कराई हैं जो कि यूकेपीएससी का पैटर्न रहा है। सर क्यूट्रिक्स से होगा ना टेलीग्राम ये, या आपके नाम से? नितिन आपको जस्ट क्या करना है, आपको इस वीडियो में या कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन तो आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक करके, आप उस पर टैप करेंगे, सीधे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, फिर आपको वहां पे ग्रुप भी ज्वाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कल का वीडियो देख लेना या इस वीडियो के खत्म होने का वेट कर लो, है ना, प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। ठीक है नितिन,
लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का मैंने नीचे। क्यूट्रिक्स नाम से नहीं है, क्योंकि और भी बैंकिंग के भी चैनल, बैंकिंग के भी क्यूट्रिक्स टेलीग्राम चैनल चलते हैं, तो अलग अलग नाम से है, ठीक है। सुमन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी Z स्टार Y हैशटैग X। चलिए भाई, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। ज्वाइन है पर म्यूट है, तो अनम्यूट करिए। आपने म्यूट कर दिया होगा ना उसको, नितिन अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सुमन का आंसर भी, सुमन का आंसर डी है, ओके। सुमंत का बी, सुमन का डी। भाई आंसर में वेरिएशन है, बाकी लोग जल्दी से करें। नितिन वेट करिए, मैं क्लास के एंड में नंबर दे दूंगा, फोन नंबर, ठीक है। क्यूट्रिक्स जो क्यूट्रिक्स का नंबर है वो नंबर में दूंगा, उसमें आप मैसेज कर देना पर्सनल, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो, काफी लोग बी के साथ गए हुए हैं, ओके। चलो, वर्षा का भी बी आ गया है आंसर, देखते हैं भाई किसका आंसर ये है कि जेड के 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं सारे तो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको एक एक करके सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं बी के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो मैं बी को सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली, ओके। सर यू आर टेकिंग टू मच टाइम। चित्रा, टाइम मैं ले रहा हूं क्योंकि बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन करने का टाइम देना पड़ता है। तो Z के बाद आपका क्या स्टार है, तो स्टार का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, यानी Z इज फादर ऑफ Y। Z इज फादर ऑफ Y, Z इज फादर ऑफ Y। फिर Y इज हैशटैग X, Y हैशटैग X का मतलब है कि P इज सिस्टर ऑफ Q, यानी Y इज सिस्टर ऑफ X। बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है कि Z के 2 बच्चे हैं, Y और X, ठीक है। जितना मैं हर किसी में इतना टाइम नहीं लेता हूं जनरली, ये आपका पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर, इसीलिए इसमें टाइम ले रहा हूं कि आप लोगों को सॉल्व करना भी एक बार कोशिश करनी चाहिए आपने, ओके। चलो चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं अब लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ओके। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द सीरीज। बिल्कुल मैं सबको लेके चलूंगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स ऑल ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द सीरीज, कौन सा इसमें से गलत है, जल्दी से। 1 मिनट का समय आपके पास है, कोशिश करिए, कोशिश करना जरूरी है। यदि मैं यहां पे सोल्यूशन करवा दूंगा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। एक बार कोशिश करेंगे आप लोग, तभी मजा आएगा पढ़ने में। प्रैक्टिस सेशन में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप लोग सॉल्व कर पाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 109 सॉल्व करिए। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है ना कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ या एक्टिविटी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप तक 10 सेकंड बाद पहुंचता है यूट्यूब पे, आप कोई भी लाइव सेशन लेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द सीरीज। चलिए देखिए भाई, मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से गलत कौन सा है, व्हाट इज रॉन्ग, ओके। चलो देखो भाई, अब देखो ध्यान से, 2 6 कुछ भी गलत हो सकता है, ओके। ये वाला इसकी प्रैक्टिस मुझे भी करवानी है, मैंने आपको करवाई नहीं है रॉन्ग नंबर सीरीज की, तो यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या आंसर है, ओके। इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 1 प्लस 1 5, इसकी क्लास में भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा। फिर 12 इंटू 2 प्लस 1 2 3, यानी 12 दूनी 24 25 26 27। फिर उसी तरह 27 इंटू 2 प्लस 4 54 58 हो जाएगा। यानी कौन सा गलत है, 5 आना चाहिए था, 6 यहां पे आया हुआ है, तो 6 गलत है। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। इसका जो भी पैटर्न है, इसका क्वेश्चन ऑप्शंस मुझे करवा, मतलब क्वेश्चन इसके करवाने हैं मुझे, अभी तक मैंने करवाए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, चलो जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 द नेचुरल नंबर्स आर रिटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। तो सिक्स्थ रो में जो नंबर आएंगे यहां पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनका एडिशन क्या होगा, उनका सम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ओके।
चलो जल्दी से बताओ भाई सब लोग, 6 रो में जो भी आपका नंबर आएगा उसका एडिशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, क्विकली। आसान क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज द आंसर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं सुमंत, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। ओके चलो भाई, सबका आंसर सी आ रहा है ऑलमोस्ट। देखते हैं भाई, ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में एक नंबर लिखा हुआ है, सेकेंड रो में 2 लिखे हुए हैं, थर्ड रो में 3 लिखे हुए हैं, फोर्थ रो में 4 लिखे हुए हैं, फिफ्थ रो में 5 लिखे होंगे, सिक्स रो में 6 लिखे होंगे। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15 यानी 15 तक आपके फिफ्थ में आ गए। फिर सिक्स रो में कहां से आएंगे, 16 से आएंगे, यानी 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर दीजिए, 111 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर था। ओके, आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके चलो, हिंदी वाला है ये। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रेड एनी बुक। ओके, क्या बोला गया आपसे, ऐसे नंबर बताइए जो इसमें से जो बिल्कुल भी कोई बुक नहीं पढ़ते हैं। जरा समझ लीजिए क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो 420 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जो 420 है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 200 जो है बुक बी पढ़ते हैं, 85 बुक ए पढ़ते हैं, 60 बुक ए और बुक बी दोनों पढ़ते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी बुक नहीं पढ़ते हैं। आलोक, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। जूम कर दिया है सुमन, मैंने जूम कर दिया है। ओके, डोंट वरी, जूम कर दिया है मैंने। आपको निकालना है कितने लोग कोई बुक नहीं पढ़ते हैं। चलो जल्दी से। दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्लास, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। कोशिश करिए रेगुलर लाइव आने की, ठीक है, 9 से 10। पूरा पेपर सॉल्व होगा आज, बने रहिएगा सब लोग क्लास में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रेड एनी बुक। 75। ओके सुमंत, सुमंत ने कहा है 75। बाकी कोई और, डी, डी। ओके, एनीवन एल्स। कैसे निकाला, मुझे पता है कैसे निकाला। क्या किया, 200 प्लस 85 प्लस 60 करके 420 में से माइनस कर दिया, यही किया ना शालू और सुमंत, यही किया आप लोगों ने। 200 प्लस 85 प्लस 60 करके 420 से माइनस कर दिया, यही किया है। यही किया है या नहीं, ये नहीं करना है ना फिर। ओके, क्या करना है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, जिन लोगों नहीं कर पाए हैं ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो 60 पीपल है ना, ये जो 60 है, ये जो 85 और 200 है ना, इसमें भी आए हुए हैं, है ना। ये जो 60 पीपल हैं ये 85 और 200 दोनों में आए हुए हैं। ओके, 85 और 200 दोनों में आए हुए हैं, और 420 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, 420 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको 200 आपका बी पढ़ते हैं, 85 आपके ए पढ़ते हैं, ये टोटल पढ़ने वाले हो गए। लेकिन जो 60 है वो इन दोनों में भी तो है। जो ये 60 है, वो जो ये 85 है ये पूरा का पूरा 85 है, जो ये 200 है ये पूरा का पूरा 200 है। तो ये 60 तो ओवरलैप हो रहा है ना। जो ये 60 बच्चे आपको दिए हुए हैं ये तो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मतलब ये इसके अंदर आ रहे हैं ऑलरेडी, यानी इसमें से आप 60 माइनस भी करोगे। ठीक है, समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 85 ये पूरा बुक ए है, 200 ये पूरा बिग बी है, यानी 60 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, है ना। और ये 60 जो है इन दोनों में आता है, यानी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 285 माइनस 60। तो जब माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5, 2 और 2, 225 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप 420 में से 225 को माइनस करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 9 और 1, यानी 195। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। किसी का भी सही नहीं आया,
कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, अब क्लियर है सभी को, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन के लिए मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि सर क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, अलग था। दोबारा समझिए, पूरा 85 था, पूरा 200 था, और ये 60 इसके अंदर ऑलरेडी है, इसके अंदर ये 60 ऑलरेडी है, तो 60 को यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा। सर मेंशन तो नहीं है, क्या पता 60 ऐसे ही हो दोनों में पढ़ते हो, नहीं बिल्कुल मेंशन नहीं है, लेकिन फिगर देख के आपको समझना पड़ेगा सुमंत, ठीक है। ये जो 80 है ना, देखो क्या बोला गया, 85 बुक ए बोला गया है, और ये पूरा सर्किल बुक ए को दर्शा रहा है, ये जो पूरा सर्किल है वो पूरा बुक ए को ही डिनोट कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे बना रखा है ना इसने ओवरलैप वाला, देखो ये ओवरलैप बना रखा है कि दोनों पढ़ते हैं सब लोग, और 85 बुक ए के लिए बोला गया है, तो बुक ए तो पूरा है। ओके जी सर, क्लियर है अब, बहुत इजी। हाँ बिल्कुल, पता लग रहा है वेन डायग्राम से। सुमन समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो पूरा सर्किल है ना वो बुक ए का है, कि भाई बुक ए ये पढ़ते हैं, पूरे पढ़ते हैं बुक ए, ठीक है। इज इट क्लियर सुमन, क्लियर हो गया। हाँ जी, 60 दोनों में है, इसलिए हमने उसको माइनस करना पड़ेगा, दोनों में है 60, मतलब जो ये 85 है ना, 85 में भी तो है। हाँ ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया है तो। चलो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, जल्दी से। विच लेटर विल बी कम अकर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, FIMP, आगे क्या आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से कौन बताता सबसे पहले। जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 112, विच लेटर विल अकर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, FIMP, आगे क्या आएगा। come on come on come on, you can do it, जल्दी। A यानी टी कह रहे हैं कुछ लोग, एस कह रहे हैं। ओके शालू, आपने पहले ए बोला, यानी पहले आपने टी बोला, फिर आपने एस बोला, ऐसा क्यों। ए बोला, आर, ओके चलो देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की क्या मांग है, देखते हैं। FGHI यानी प्लस का 3, JKLM यानी प्लस का 4, MNOP यानी प्लस का 3, पैटर्न क्या है, +3+4+3+4, ठीक है। तो PQRST यानी टी क्या पैटर्न है, +3+4+3+4 का पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब जो ये क्वेश्चन 113 है ना गाइज, ये क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आपके इसमें अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप बता दे रहा हूं मैं, कभी और काम आ जाएगा, आसान क्वेश्चन होता है इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से देखो, x + y + z 0 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, मैंने पहले बता दिया, सिलेबस में नहीं है आपके लेक्चर में, लेकिन फिर भी देख लो, आसान है। x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -z, y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इधर जाएगा तो -x, उसी तरह x + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y हो जाएगी जब इधर जाएगा तो। x + y की वैल्यू कितनी है, -z, इंटू y + z की वैल्यू कितनी है, -x, इंटू z + x की वैल्यू कितनी है, माइनस का y, अपॉन x y z। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये x y z हो जाएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस बचेगा, अपॉन x y z, आंसर आपका आ जाएगा -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x y इंटू एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 गाइस, कम ऑन। ओके, राजेश इज 10th फ्रॉम वन एंड 9th फ्रॉम द अदर एंड ऑफ अ रो स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। हालांकि ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, है ना, और आपके सिलेबस में ये भी मेंशन नहीं है, ओके, लेकिन तब भी सीख लीजिए, आ सकता है, कर देते हैं। ओके चलिए देखिए, राजेश इज 10th फ्रॉम द वन एंड, मान लेते हैं इस छोर से राजेश 10th पे है, 10th पोजीशन पे है, ठीक है, ये उसकी 10th पोजीशन हो गई, ठीक। और एंड 9th फ्रॉम द अनदर एंड, यानी इस छोर से वो 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं इस केस में, क्या करते हैं, क्योंकि राजेश को हमने 2 बार काउंट किया हुआ है, यहां से भी काउंट किया है
और यहां से भी काउंट किया है। तो 10 प्लस 9 दो बार काउंट किया -1, यानी 19 - 1 18 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो, डी नहीं होगा आलोक, ऑप्शन नंबर सी होगा। आलोक मुझे लग रहा है कि आप पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप। ओके चलो, ये क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, हालांकि क्वेश्चन नंबर 116 एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, वो भी हमारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आसान है तो मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको करना है। हेलो हरीश, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास। जो लोग भी पहली बार लाइव क्लास में हैं, कोशिश करिए रोज आने की। फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 68624 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 587। इसके नियर वाला नंबर जो 587 से डिवाइड हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 68624 को 587 से डिवाइड करना है। चलो जल्दी से डिवाइड करो और मुझे बताओ कि जो यहां पे आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, क्या आ रहा है। 587 से 68624 को डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि सबसे मतलब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो कितना आ रहा है। जल्दी से देखते हैं कौन बताता है क्वेश्चन कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद। चलो जल्दी बताओ भाई, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आ रहा है, आपसे पूछा गया है कि वो नंबर बताओ इसके नियर अबाउट जो इससे पूरी तरह से डिवाइड होता हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कितना आ रहा है, पॉइंट में कुछ आएगा जल्दी से। कम ऑन, क्या हो गया, अभी तक डिवाइड नहीं हुआ। जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है डिवाइड करने के बाद। 116.9 आ रहा है। ओके 116.9 आ रहा है सुमन का। क्या सभी का भी एक और आंसर मुझे यही सेम मिल जाए तो मैं इसको सही मानूंगा सुमन। ठीक है, आई होप सही होगा ये, ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये सही होगा। यस राइट, बिल्कुल शालू का भी यही आया है तो बिल्कुल यही आएगा। अब देखो यदि हम इस नंबर को 587 से डिवाइड करेंगे तो ये 116.9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको ध्यान से देखना है, ये सबसे किसके नियर अबाउट है, 116.9 किस इंटीजर के नियर अबाउट है या किस नंबर के नियर अबाउट है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। तो 117 के नियर अबाउट है। यदि ये 116.1 आता तो मैं इसको 116 के नियर अबाउट मानता, क्योंकि यहां पे ये 116.9 आया है तो ये 117 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, 587 इंटू 117 कर देना है, और जो भी आपका आंसर आएगा यहां पे मल्टीप्लीकेशन के बाद वो आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सभी को मैंने क्या कहा। क्योंकि 11 आपको सबसे नजदीक नंबर निकालना है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 116.9 हो गया। यदि 116.9 है तो नियर अबाउट नंबर कौन सा है इसके जो बिल्कुल पूरा डिवाइड करने के लिए 117 है। और यदि मान लो कि 116.1 होता तो 116 लेते, 116.5 होता तो क्या करते, तो हम क्या करते, तो हम जो है 116 लेते या 117 दोनों लेते, दोनों से मल्टीप्लाई करके देखते कि ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है। फिलहाल आपको क्या करना है, 587 इंटू 117 करना है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ जरा क्या होगा इसका एडिशन। 7 7 जा 49, 8 7 जा आपका 56 होता है, यानी 60 हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 6 आपका कितना हो गया 41, ये हो जाएगा 587, 587। 9 हो गया, 7 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, और ये 68 हो गया। यानी ये हो गया आपका क्या आंसर, 68679, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, सबको समझ में आ गया ना। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 117 जल्दी से, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 117 इंग्लिश में है, मैं समझा देता हूं हिंदी में। ठीक है, चलो मैं करवा ही देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आउट ऑफ द टोटल 120 म्यूजिशियंस, 120 म्यूजिशियंस है हमारे पास, 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट। 5% 120 में से तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गिटार, वायलिन एंड फ्लूट।
तीनों बजा सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, ऐसे म्यूजिशियन जो कोई दो बजा सकते हैं, कोई भी दो बजा सकते हैं या सिर्फ दो ही बजा सकते हैं, वो कितने हैं? वो हमारे पास 30 म्यूजिशियन है, ठीक है। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन, जो केवल गिटार बजा सकते हैं, वो 40 हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, जरा ध्यान देना। 120 आपके टोटल म्यूजिशियन हो गए, उसमें से 5% क्या है? गिटार, वायलिन और फ्लूट वाले हैं, ठीक है। 5%, 12 पंजे 60, यानी 120 का 5%, 12 पंजे 60 का मतलब 6, यानी 6 म्यूजिशियन ऐसे हैं जो गिटार प्लस वायलिन और प्लस फ्लूट तीनों बजा सकते हैं, ठीक है। और 30 ऐसे हैं जो कोई भी दो, एनी टू कर सकते हैं, एनी टू, कोई भी दो, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन, केवल गिटार, केवल जो गिटार वाले हैं वो कितने हैं? 40 हैं, केवल जो गिटार वाले हैं वो 40 हैं। आपसे पूछा गया है कि वायलिन और फ्लूट केवल कौन कौन बजा सकता है, तो ऑब्वियसली बस यही वाले बचे हुए। क्या करो भाई, 40 और 30 क्या हो गया? 40 और 30 70 हो गया, ठीक, 76 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन एंड फ्लूट अलोन, अलग अलग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो भाई क्या करो, 70 हो गया, 70, 76 को माइनस कर दो, 120 माइनस 76, तो ये आ गया 4 और 7 4 11, 44 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ओके, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायलिन और फ्लूट का अलग अलग लेकिन पूछा एक साथ था, आपसे एडिशन पूछा गया था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखो, कल जो मैंने आपको कराया था, कल मैंने आपको कराया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसका क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 आपसे पूछा गया, इसके बेस पे क्या कह रहा है? ओके, चलो ध्यान दो सब लोग। हाउ मच मोर, ये आपके सामने एक पाई चार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? आपके सामने एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में आपको अलग अलग किसी भी चीज का, किसी फैमिली का हो सकता है, फैमिली का दिया हुआ है क्या? नहीं बोला गया किस चीज का है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि फूड पे 30% खर्च होता है ना, मिसलेनियस पे 5% खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट पे 8% खर्च होता है, 12% टैक्स पे खर्च होता है, क्लॉथिंग पे 25% खर्च होता है, एंटरटेनमेंट पे 10% खर्च होता है और रेंट पे 20% खर्च होता है। कल जैसे डिग्री था, आज परसेंटेज हो गया है। मैक्सिमम वैल्यू कल 360 थी, आज 100% हो जाएगी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, देखें आ रहे हैं आपके एग्जाम में, है ना, कल मैंने कराए थे। क्या क्वेश्चन है? हाउ मच मोर मनी पर मंथ इज स्पेंट बाय द फैमिली ऑन द फूड एज कंपेयर टू रेंट, यानी आपसे पूछ रहा है कि फूड में रेंट के मुकाबले कितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, यह आपको निकालना है। चलो जल्दी से आंसर बताइए सब लोग, फूड में रेंट के मुकाबले कितना पैसा अधिक लग रहा है, यह आपको निकालना है, जल्दी से बताओ। हाउ मच मोर मनी पर मंथ इज स्पेंट बाय द फैमिली ऑन फूड एज कंपेयर टू रेंट। एक सेकेंड गाइज, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत मुझे लग रही है, जरा मुझे टोटल नंबर तो दिया ही नहीं है इसमें, जरा मुझे हिंदी वाला देखने दीजिए एक बार, ठीक है। एक मिनट रुको, हिंदी वाला मैं जरा देख लूं। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, मुझे लगता है ये फॉल्ट हुआ है इनसे, ठीक है। गलती ये है कि इसमें टोटल नंबर तो दिया ही नहीं है कि भाई टोटल कितना है, ये आपसे नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में टोटल हमको 6500 दे रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल खर्च है उस फैमिली का वो 6500 रुपए। अब आंसर निकालिए पहले वाले का। यस बिल्कुल सुमंत, मैंने देख लिया है, टोटल नहीं दिया हुआ है, इनका फॉल्ट है, इनकी गलती है, यूकेपीएससी की ये चीज। हो सकता है जब इन्होंने पेपर बनाया हो, टाइप करवाया हो अलग से, तब ये चीज नहीं दी हुई हो, ठीक है। तो 6500 आप मान के चलेंगे कि 6500 टोटल जो है स्पेंडिंग है इस फैमिली की, और आपको निकालना है कि फूड और रेंट में कितना डिफरेंस है, यानी फूड में रेंट से कितना ज्यादा दिया जा रहा है। चलो जल्दी से, सुमन गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ 650। यदि किसी ने ये सेशन नहीं देखा है तो कल वाले सेशन को जरूर देखिएगा। ऐसे मैंने कितने करें, 4 क्वेश्चन करा रखे हैं वहां पे, 4 क्वेश्चन मतलब 4 पंजे 20 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वहां पे, ठीक है। चलो टोटल आपको 6500 दे रखा है ना, यानी पूरा जो खर्चा है वो 6500 है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि फूड में रेंट के मुकाबले कितना खर्च हो रहा है ज्यादा, कितना, 30 फूड है 20 रेंट है, तो 10% ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको
10% निकाल देना है। तो कितना हो गया? 650 आपका आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, चलो अगला क्वेश्चन। इफ द फैमिली स्पेंड ₹6500 पर मंथ, हाउ मच इट्स एनुअल टैक्सेस? एनुअल टैक्स इनका कितना है आपसे पूछा गया है। वही क्वेश्चन है कि 6500 टोटल है, ठीक है, मैं बाकी चीजें इरेज कर दे रहा हूं। 6500 टोटल है, तो जो एनुअल टैक्स है वो कितना है, यानी 12% की वैल्यू आपको निकालनी है ना, 12%, क्योंकि टैक्स आपका 12% है, तो 12% की वैल्यू आपको निकालनी है। जल्दी से 6500 का 12% निकालिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। 6500 है और जो टैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एनुअल टैक्स की, दैट इज 12%, यानी 12%, यानी 6500 का 12%, है ना। तो टैक्स, एनुअल टैक्स कितना है? एनुअल टैक्स ध्यान रखिएगा वो मंथली दे रखा है ना, 6500 पर मंथ है। एनुअल निकालना है, पूरे साल का निकालना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। ओके, आज क्या बोर हो गए क्या क्लास में सब लोग? प्रीवियस ईयर का पेपर है भैया, टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, जल्दी से। 12% टैक्स दे रखा है, 780। तो 780 तो टैक्स है एक महीने का, आपको पूरे साल का निकालना है सुमंत, पूरे साल का निकालना है। ओके गाइस, 6500 एक महीने की सैलरी है, 6500 पे 12% टैक्स हर महीने लगता है। पूरे साल का निकालने के लिए इंटू 12 कर देंगे आप, इससे कट कर देंगे। 12 और 12 144 इंटू 65 करेंगे, ठीक है, 144 इंटू 65 आप करें, या इससे बेटर ऑप्शन है कि आप पहले 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 छिंग 72 और 6 78 हो जाएगा, यानी 780 इंटू 12 कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। जीरो हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 12 8 96, कैरी 9, 12 7 84, 84 और 9 93, यानी 9360 आपका आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, ठीक है, और इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का पेपर जो है वो खत्म हो गया है, इसके बाद हिंदी शुरू हो गया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइए कैसे रही आज की क्लास। ये पूरा का पूरा पेपर आपका जीएनबी सेट ए, यानी इसका नाम तो मुझे नहीं पता कि किस एग्जाम का ये है, लेकिन यूकेपीएससी की वेबसाइट से आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, है ना, ये इस यूकेपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहां देख सकते हैं यूकेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर है। तो बिल्कुल पैटर्न समझ में हमें आ जा रहा है, बहुत टफ एग्जाम में आपका नहीं आएगा जीआईटी वाला सेक्शन। ओके, तो कैसा रहा आज की क्लास, कैसी रही आज की क्लास, सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताएं, और फिर हम आप लोगों से विदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से, ठीक है। कैसा रहा आज का सेशन, कैसा लगा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके? सर प्लीज सेंड दिस पेपर। ओके सुमन, आई एम सेंडिंग दिस पेपर राइट नाउ ऑन द टेलीग्राम चैनल, मैं जस्ट भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फर्स्ट गाइज प्लीज गिव योर फीडबैक, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी अपना फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू नितिन, बहुत बढ़िया। आई एम वेटिंग नितिन, क्या हो गया? मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, टेलीग्राम चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों भेज रहा हूं पेपर। ओके, इसमें और भी चीजें हैं, हिंदी है, फिर सामान्य ज्ञान वगैरह सारी चीजें हैं। Nitin, okay, I'm giving you a number. Okay, I'm giving you a number. Wait a moment. Wait a moment. I'm giving you a number. You can search this number at on Telegram. You will get the Qtricks. Okay, wait. उस नंबर पे आप इंडिविजुअली मैसेज मुझे कर दीजिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, मुझे क्यूट्रिक्स का नंबर एक्चुअली याद नहीं है, मुझे एक मिनट आप दीजिएगा। तो नंबर है आपका, मैं नंबर यहां पे लिख दे रहा हूं क्यूट्रिक्स का। क्यूट्रिक्स का नंबर है 8791607746। ये क्यूट्रिक्स एजुकेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है। इस नंबर पे आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे टेलीग्राम चैनल भी है, इस नंबर पे इंडिविजुअली मैसेज करिए और मैं आपको ऐड कर दूंगा नितिन। ओके, बाकी आप चाहें तो मुझे ग्रुप में भी मतलब इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। चलो ओके गाइस, मिलेंगे आप लोगों से कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, आज 10:30 यानी 1.5 घंटे क्लास हमारी थी आज। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से बहुत सारे पेपर हैं, उनको सॉल्व करना है, और पुराने पेपर सॉल्व करने का हमेशा फायदा होता है, क्योंकि आप सभी भी टीचर हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे फिर आपसे, फिर से मिलेंगे कल संडे है। कोशिश करूंगा मैं कल क्लास लेने की, यदि मैं फ्री हुआ तो, अदरवाइज दिन में क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि दिन में आप लोग फ्री रहोगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा। हो सकता है कल मुझे रात को कहीं जाना पड़े,
तो मैं दिन में क्लास ले लूंगा, जैसा भी होगा आई विल इन्फॉर्म ऑन द टेलीग्राम। ओके गाइस, चलो बाय बाय। टेलीग्राम पे जस्ट ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ।